बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क दुश्मन कुव्वतें एक शख्स की हिमायत कर रही हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं बैरूनी एजेंट्स ने तामीर और तरक्की के सफर को सबोताज किया और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा 2018 के इलेक्शन में होने वाली धांधली के सरपरस्त कौन है हमें मालूम है। हमने फिर भी गुज़श्ता हुकूमत की जबर और इंतकामी सियासत का डट कर मुकाबला किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमने पीटीआई का तख्ता उलटकर उसे उसकी हकीकत बता दी। आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, कोर कमांडर के घर पर हमला किया, मस्जिद और कुरान को जलाया। इसराइल के हामी चेयरमैन पीटीआई के हिमायती हैं। सीपैक के दुश्मन तुम्हारी हिमायत करते हैं। बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए मुल्क की मईशत को जाम किया, मुल्क की मईशत की इमारत को जमीन बोस किया। 2018 की धांधली के इलेक्शन, इस धांधली के सरपरस्त भी हमें मालूम है। आज वो बिलों में घुसे हुए हैं, डरबों में घुसे हुए हैं और तलाश के बावजूद अभी रियासत को भी नहीं मिल रहे कि वो किधर पड़े। हमने 3.5 साल हमने मुकाबला किया, अवाम को उठाया, मुल्क को जगाया, शऊर बेदार किया। आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है। हमने पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, जलसे किए, मिलियन मार्च किए, लेकिन पुरअमन आप एहतजाज के लिए निकले, रियासत पर हमले करे। आपने जीएचक्यू पर हमला किया, आपने कमांडर के घरों पे हमला किया, सुपूतों के यादगारों को उखेड़ा। पूरी रियासत, शरीयत, दीन तुमसे महफूज नहीं रहा। इसराइल के एजेंट तुम्हारी हिमायत करें, इसराइल के दोस्त तुम्हारी हिमायत करें, अमेरिकी कांग्रेस के वही लोग तुम्हारी हिमायत करें। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान दुश्मन लोग नहीं थे तो और क्या थे जिसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने जो पहले दिन से आवाज उठाई, आज वो हक व सदाकत की जुबान बन गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं एक शख्स ने नफरतों और इंतकाम को फरोग दिया। गुज़श्ता दौर में तरक्याती मंसूबों के बजाय नफरत के बीज बोए गए। इसने अपने सरपरस्तों और डोनर्स को पाकिस्तान के अवाम को लूटने का परमिट दिया, जिसकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग गए। नारोवाल में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा 2018 की तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गई। लीगी क़यादत मुल्क को ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमने पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप तैयार कर लिया है। कि जो हालात हैं, जो इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है कि जिसमें इमरान खान ने मुसलसल मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश की, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के जरिए मईशत को झटके देने की कोशिश की। जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए ताकि हम मुल्क के अंदर किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग न दें। इस वक्त अगर पाकिस्तान में तरक्की की कोई जमात है तो वो मुस्लिम लीग नून, और अगर कोई तरक्की का विजन है तो वो हमारे कायद नवाज शरीफ का विजन है जो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे। माइनस नवाज शरीफ इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी, अकेले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने साबिक जजेस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार की इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा शफाफ इंक्वायरी की गई तो सब बेनकाब हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि दोनों की साजिश को सामने लाए। इंतखाबात 2018 की तरह कोई करवा लेगा तो ढंके की
नोट पर कह रहा हूँ, वो इंतखाबात ना कौम मानेगी ना हम होने देंगे। कोई किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। मुस्लिम लीग नून अकेले इलेक्शन लड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा, दो बंदों को रियासती अदारों ने ना पकड़ा, इस पर फर्ज लाजम है, कौमी फरीजा है कि दोनों को लड़कर इन्वेस्टिगेट करो। 2017 का जो पाकिस्तान को बर्बाद करने की बुनियाद रखी गई थी, 9-10 मई का वाकया, इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें। तमाम ताने बाने जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, मुल्क को कमजोर करने के सारे बेनकाब हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने 40,000 अरब रुपए कर्ज लिया। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना कर्ज लेने की मिसाल नहीं मिलती। मुरीदके के मोहल्ला मंच रोड नूरपुरा में सुई गैस फरहमी के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन को पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत लाया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा मुल्क में खुशहाली लाई। मियां नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाए, सड़कों के जाल बिछाए। जो पाकिस्तान मिला वो लोड शेडिंग से भरा पड़ा था। 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, ज़र मुबादला था नहीं, महंगाई थी, 12-14% पे महंगाई थी। लंबी कहानी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खुशहाली दी, 4% पे महंगाई ले आए, कारखाने लगा के बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी, गैस ले आए, एनर्जी जो लाए शहबाज साहब। 5 साल वो सफर सारा रुक गया और इन्होंने 40,000 अरब कर्जा लिया है 5 साल में। 40,000 जो पिछले 70 साल में भी नहीं लिया गया और एक ईंट नहीं लगाई। कहाँ लगे पैसे? आज सने बीबी मियाँ बीबी और उसकी गोगी बोगी सारे उस पता चल रहा है क्या करते रहे। छोटी छोटी करप्शन नहीं छोड़ी, मुल्क का ख्याल खा नहीं है। एक एजेंडे के तहत आया इमरान खान, लाया गया बैनुल अक़वामी साजिश सी पैक की, और उसके जो कागज थे इसने आके वो भी अमेरिका। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा कराची की तरक्की में एक गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मंसूबे की तकमील से शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। 39 किलोमीटर तवील मंसूबे पर लागत का तखमीना 27 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। रज़ाक घोट और वाटर प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मलबा मेन रोड पर फेंकने पर बरहमी का इज़हार किया और मलबा उठाकर रोड साफ करने की हिदायत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर हुकाम वज़ीर आला सिंध के साथ मौजूद थे। समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा तो टल गया, लेकिन गडानी के साहिल पर समंदरी लहरों में तूफ़ानी बरकरार है। माहीगीरों की बस्ती के करीब बचाव बंद मुतासिर हुआ, दीगर साहिली इलाकों में जिंदगी लौट आई। थरपाकर की साहिली पट्टी समेत जिला भर के इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। उमरकोट में समंदरी तूफान अपने पीछे लातादाद बीमारियां छोड़ गया। एक दिन में 100 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया। कराची के बेशतर इलाकों में गैस के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। छुट्टी वाले दिन भी गैस बहरान से शहरों को निजात नहीं मिल सकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। छुट्टी वाले दिन भी शहरियों के चूल्हे ठंडे। शहर कायद में गैस लोड शेडिंग थमने का नाम नहीं ले रही। सख्त गर्मी के बावजूद गैस प्रेशर में फीन अजियत में मुब्तला हो गए। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर और रात का खाना, सब बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। नॉर्थ नाज़माबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में गैस किल्लत की शिकायत आम है। शहरी कहते हैं गैस न दिन में दस्तयाब है न रात में। 2 साल हो गए हैं, बस गैस महंगी हो रही है। गैस तो समझ लो कि हम भूल ही गए हैं, होने का नाम ही नहीं होता। चूल्हा क्या जलाएं, जैसे जलाएं गैस होती नहीं है। गैस तकरीबन 1.5 साल हो गया। गर्मी भी आ गई है, इसमें भी गैस नहीं मिल रहा और ये बिल उतना ही आ जाता है, गैस है नहीं। गैस वाकई नहीं आती। आपको पता है इतनी महंगाई का दौर है, इंसान अपना खाना पीना पूरा कर ले यही बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से गैस सिलेंडर भरवाना
ये सब करना, ये तो बहुत मुश्किल होता है ना। शहरियों का मुतालबा है कि गैस कंपनी फौरी गैस फराहमी को यकीनी बनाए ताकि इजाफी अखराजात से उनकी जान छूट सके।